अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कुछ समाजी मसाइल के हवाले से। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती हैं और ख़ास तौर पे हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाह किया जाए हालात व वाक़यात से। ना सिर्फ ये बल्कि तारीख़ हो या कोई भी मौजू हो, इस हवाले से प्रोग्राम में सही कोशिश करते हैं कि नॉलेज आप तक पहुंचाई जाए। अभी कुछ देर पहले भी मौजू एक ज़ेर बहस था कि जो आजकल मीडिया पे हो रहा है, बहुत माज़रत के साथ हम क्योंकि ख़ुद इसका हिस्सा हैं, जो कुछ शब रोज़ देखते हैं उसके ऊपर तबसरा करना बेहद ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ सवालात हम तक लोग पहुँचाते हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, सोशल मीडिया के ज़रिए, टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए। और वैसे भी अगर बिलमुशाफ़ा किसी से मुलाकात हो जाए तो उसमें भी लोग कोई ना कोई ऐसा सवाल रख देते हैं या कोई ऐसा मौजू सामने रखते हैं कि जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी हो जाता है। ये आजकल एक रुझान बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। अब हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं मीडिया के प्रोग्राम्स के अंदर और इसमें बेहतरी लाने के लिए कुछ करें। तो इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा ज़रूर बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। अभी एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसके अंदर कोशिश करते हैं कि चीज़ों को बेहतर बनाएं, अच्छे अंदाज में आपके सामने पेश करें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये एक हमारा बड़ी अजीब सी बात है कि कहीं हम एक चैनल के ऊपर देखते हैं कोई प्रोग्राम जिसमें कोई इंटेलेक्चुअल दिखने वाला शख्स, उसको बिठाया जाता है और उसके गिर्द एक फिर मजमा लगाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बिठाए जाते हैं जो बात बे बात झुकते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। पता नहीं क्या ज़्यादा बातें तो हमारी समझ में नहीं आती जो वो एक दूसरे से कर रहे होते हैं, लेकिन ये ज़रूर समझ में आ रहा होता है कि एक दूसरे की तज़हीक हो रही होती है किसी न किसी अंदाज़ में और लोग उससे महसूस होते हैं। और फिर जो उसमें एक इंटेलेक्चुअल बिठाया जाता है, वो किसी भी मौजू के हवाले से अपनी दानिश के मुताबिक राय देता है। और राय क्या होता है, बल्कि एक फ़ैसला होता है। वो इल्म की मैं क्या कहूँ, मेरे पास शायद अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं कि जो कुछ उनको मालूम होता है, उनकी दानिश में होता है, वो बताते हैं। तो एक साहब को देखा मैंने अपने हिसाब से तबसरा कर रहे थे। वैसे तो क्या तारीख़, क्या मईशत, क्या खेल, किसी भी हवाले से आप देखेंगे वो जो इंटेलेक्चुअल होता है, जो बेसिकली एक सूडो इंटेलेक्चुअल होता है। अब ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये सूडो इंटेलेक्चुअल क्या चीज़ होती है, इसके बारे में तहकीक करें ज़रा, आपको समझ में आएगा कि किसको कहा जाता है। तो वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल होता है वो बैठ कर फिर मुख्तलिफ़ मौजू पर तारीख़ के उल्टे सीधे हवाले देकर आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा होता है। और कहीं कहीं हमने देखा है कि बड़े बड़े उर्दूदान बैठे होते हैं, उर्दूदान की शक्ल में वो बैठा लोगों की उर्दू भी ठीक करा रहा होता है। चलें, वो तो एक अलग मसला है, बहरहाल वो तो हमारी भी ठीक नहीं है, उसके ऊपर तो तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन तारीख़ की ज़रूर बात कर सकते हैं। तो तारीख़ के जो हवाले देता है, जिस किस्म की बातें वो करता है, तो लोग उस पर तालियाँ जो है वो पीट रहे होते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इस नौइयत के प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑन एयर किए जा रहे हैं, बल्कि कोई एक चैनल इसमें शामिल नहीं है। हमारे यहाँ तो एक ये रिवायत सी बन चुकी है कि अगर कोई एक चैनल अगर टॉप टियर पे जो हो, अगर कोई प्रोग्राम इस तरह का शुरू करे तो फिर सारा का सारा मीडिया उसके पीछे चल पड़ता है। तो खुदा का वास्ता आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे प्रोग्राम्स में बैठे हुए जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनसे ज़रा दूर रहें, इनकी बातों को महसूस इनसे ज़रूर हों, ज़रूर देखें और उसके बाद इसको बंद कर दें। क्योंकि बहुत सारे लोग फिर सवालात भेजते हैं कि वो जो फ़लाना शख्स वो बात कर रहा था उस हवाले से उसकी क्या हकीकत है। तो हकीकत ये है कि उनकी जो मौसूफ़ बैठे होते हैं, ख़ुद कोई नॉलेज नहीं होती, किसी भी हवाले से वो बात कर रहे हों। वो ज़ाहिर प्रोग्राम से पहले एक रिसर्चर उन्होंने हायर कर रखा होता है जो इंटरनेट से उनको रिसर्च निकाल के पर्चे पे लिख कर देता है और वो पर्चा सामने रख कर फिर पढ़ देता है। तो ऐसे लोगों से खुदारा बचें। अच्छी चीज़ें भी यकीनन होंगी, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी, लेकिन आप तलाश कीजिए, ज़रूर उससे आप जो है वो सीखने का मौका मिलेगा। तो ये एक छोटी सी गुजारिश प्रोग्राम की इब्तिदा में, मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ।
मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की जाएगी। मुल्की सियासी समाजी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं सैयद शहजाद रज़ा साहब, जो कि समाजी कारकुन हैं, चेयरमैन हैं अल सादात वेलफेयर, यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। मौजूद मेहमान को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपकी जनाब सैयद शहजाद रज़ा साहब। दूसरे हमारे मौजूद मेहमान नासिर रियाज साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं हमारे शोज़ में, आप उनको देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। आज यहाँ एक दफ़ा फिर मधु का रखा है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश नासिर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शहजाद साहब, अब सूरत हाल आपके सामने, अभी मैं देख रहा था, गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से बात हो रही थी, अभी वो सैलाब का मसला वो चल रहा था। गुज़िश्ता साल जो आया था, सिंध के जो देही इलाके हैं, अब तो खैर पूरा सिंध ही देही इलाका है, लेकिन पहले जो देही इलाके समझे जाते थे, वहाँ पे सैलाब आने के बाद सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी यही सूरत हाल है। बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि हर साल इसी मसले का सामना है, वही सैलाब की तबाहकारियाँ, वही फसलों को नुकसान। लेकिन जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं। फरमाइए, ऐसे जो निजी इदारे हैं, जो समाजी कारकुन हैं, तंजीमें हैं, तो क्या कुछ देख रही हैं, क्या कुछ मुशाहिदे में आ रहा है? चाहूँगा ज़रा उसका तस्करा किया जाए। बिस्मिल्लाह। यासिर, जो पिछला सैलाब आप लोगों ने देखा, चले 2010 वाला तो लोग भूल गए थे, लेकिन जो पिछले साल लोगों ने देखा है, और फिर उसके बाद हमारी इंतज़ामिया ने क्या किया, और तमाम जो है ममालिक हैं उन्होंने भी मुंह जो फेरा है, वो सिर्फ फेरने की जो मेन वजह है हमारी इंतज़ामिया है, हमारी तंजीमें हैं, जो माशाल्लाह से सिंध का तो बुरा हाल कर दिया है, लेकिन अब तो कराची की सूरत हाल भी आपके सामने है। और जितनी भी यहाँ पर टेंट सिटी लगे हैं, और उसके बाद जो है काफ़ी जगहों पे ये भी आया कि ना सलाम मुतासरीन बैठे हुए हैं कब्ज़ा करके लोगों की जगहों के ऊपर, तो उनसे भी खेला जा रहा है। लेकिन आपने ये देखा होगा, जितनी भी निजी NGOs हैं उन्होंने अपना भरपूर हिस्सा डाला, और इस शहर ने जो है भरपूर तरीके से हिस्सा डाला अपनी मदद आपके तहत। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल भी जो है पिछले सैलाब से भी ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रही है, क्योंकि किसी चीज़ पे भी इन्होंने काम नहीं किया है जो इन्होंने करना चाहिए था। अभी पिछला जो है संभला नहीं है, और उसी टाइम पे जो है तमाम जो है सोशल मीडिया के ज़रिए भी तमाम चैनल पे साफ़ी गए, सब ने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि आने वाला जो है आगे का जो साल है वो इससे ज़्यादा भयानक है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। बहुत सी जगहें ऐसी थी कि जहाँ पर किश्ती के ज़रिए लोग गए, और कई कई किलोमीटर जो है लोग जो है चलने के बाद जो है उनको बैठने की जगह मिली है, गाड़ियाँ रास्ते मुतासिर थे, और यकीन करें बहुत सी जगहें ऐसी थी लोगों ने छतों पे अपना गुजारा किया है। और हमारे जितने भी नाम निहाद जो है पार्टी, उसने पूरे सिंध का बेड़ा गर्क करा हुआ है, और उसके बाद भी भुट्टो ज़िंदा है। सिर्फ नारे पे गुजारा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन NGOs को जो है सलाम है, आपके सामने है, सब ने अपना हिस्सा डाला है, भरपूर तरीके से डाला है। और बहुत सी जगहों पे कुछ NGOs ने पंजाब से आके, मैं ख़ास उसको कहूँगा, रिक्स फाउंडेशन जो है पंजाब से आके उसने सिंध के अंदर लोगों को रोज़गार भी दिया, और बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने काम किया है। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे लोग हैं मुखैर हज़रात जो काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सारी सूरत हाल में फिर अथॉरिटीज़ कहाँ हैं? नासिर रियाज भाई, अब ये फरमाइए, कल वो सिटी काउंसिल का एक इजलास नज़र से गुजरा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई है, दस्तों गिरबां थे, एक दूसरे के ऊपर नारेबाजी हो रही थी। बहरहाल ये तो हमारा मिजाज है, इसी तरह जिस तरह का शहर है उसी तरह के चलाने वाले हैं, और मामला इसी तरह चलते नजर आएंगे। अब हर शख्स ये सवाल करता है, फिर ये जो अवामी नुमाइंदे हैं अगर इस तरह की हरकतों में अगर मुलविस होंगे, या अगर इस तरह के रवैये होंगे, तो फिर ये जो मसाइल हैं इनको कौन हल करेगा? मैं देख रहा था वो अभी जो नौज़ायदा मेयर साहब हैं वो बता रहे थे कुछ चीज़ों के बारे में कि हमने ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक तो ठीक है, और ये तो हमें भी पता है कि अमलन जो है कोई चीज़ ना होनी है, ना कोई नज़र आई है। वो माशाल्लाह से वो हवाले दे रहे थे कि ईद के ऊपर हमने ऐसे ऐसे काम किए, वो तो जो कुछ काम हुए हैं वो सड़कें बता रही हैं इस वक्त आपके सामने है। तो वो गंदगी, वो गलाजत के ढेर, वो तो आज भी नज़र आ रहा है। कि होना क्या है, जो सारे मामलात हैं, इससे नतीजा क्या निकलने वाले, फरमाइए ज़रा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शुक्रिया जी, आपने मदू किया। देखिए, ये जो है ना हमारे मजमूई तौर पे एक मिजाज बन गया कि हमें गवर्नमेंट नहीं मिली तो दूसरे को भी नहीं चलाने दो। बिल्कुल ठीक है। ये एक मुनासिब नहीं है, क्योंकि अब
एक फैसला हो चुका है, मैं किसी साइड पे नहीं, मैं एक इंडिपेंडेंट बात करूँगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन जो भी हो या जो भी सोच हो उसके उससे अलग हटके मैं बात करूँगा। एक को अगर उसको मेजॉरिटी मिल चुकी है और नंबरिंग गेम, ये नंबर गेम है, जमहूरियत इसी का नाम है नंबरिंग गेम का, तो उसको चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करे और उनको उनकी हेल्दी कंपटीशन दे, हेल्दी ऑपोजिशन करे कि उसमें क्या क्या खराबियां हैं, क्या क्या कोताहियां हैं जो वो नहीं कर रहे, उनको पॉइंट आउट करके और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मजमूई तौर पे जो जिन्होंने एहतजाज कर रहे हैं वो भी कराची से ही बिलोंग करते हैं और जिनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है वो भी कराची से ही बिलोंग करते हैं। वो तो हाइपोथेटिकली जो परफेक्ट इकोनॉमी का मॉड्यूल, इसका डेमोक्रेसी का मॉड्यूल है, ये उसके अंदर ये चीज़ नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए तो फिर काबिल लोग चाहिए ना। अब उसमें मैंने भी ये सारा देखा, सुना, पढ़ा भी है सारा अखबारों में कि ये मामलात हुए। ये कोई मुनासिब नहीं है कि आप मेयर को पहले इजलास में ही अजीब अजीब नाम से पुकारो, रेजोल्यूशंस पास कर दो अजीब अजीब सी, और उसके बाद मेच्योरिटी क्यों नहीं आई। मुझे ये अफसोस ये देख के हुआ कि अगर उनको मेजॉरिटी मिल गई है, लेट हिम, इनको भी कर दे दो, चलो। वो कहते हैं भाई हमें सिंध की गवर्नमेंट थी तो कराची की तो हमारे पास गवर्नमेंट नहीं थी तो हम नहीं कर सके। कराची की गवर्नमेंट चूंकि कराची वालों के पास थी तो वो करते नहीं कर सके कराची वाले। जमात इस्लामी वाले भी लगे रहे, MQM वाले भी लगे रहे। अब पीपल्स पार्टी वालों के, ताकि इनको भी 3 साल या 4 साल बाद हम भी कह सकें भाई इस दफ़ा तो आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी थी और कराची की गवर्नमेंट भी थी, तो आपने क्या किया। ठीक है। तो ये एक मेरा ख्याल है मौका इनको दें, और जो लास्ट 14 महीने या जो पीछे ही एडमिनिस्ट्रेटर तौर पे भी काम करते रहे, इनसे वो भी पूछना चाहिए क्या क्या किया इन्होंने। बिल्कुल ठीक है। बज़ाहिर तो बातें बताते हैं कि मैंने ये किया, कुछ नज़र भी आता है अच्छा ये किया। सही। उसमें जो नालों की सफाइयाँ हो रही हैं, जो रोड्स वगैरह, नेटवर्क वगैरह इम्प्रूव किए, बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रहे हैं। अच्छा, उसमें एक मिल के काम होता है, उसमें जो जमात इस्लामी के काउंसलर हैं, जो कंटोनमेंट में इलेक्ट हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इनको भी काम करने देना चाहिए। और ये इन्होंने इस तरफ जो पिछले 14 महीने में जो नागन चुरंगी आसपास सारा काम किया है, उसमें मेरा ख्याल है अब बारिश होकर शायद पानी ना हो, इसलिए कि काफ़ी चीज़ें जो मेरी नॉलेज में, देखिए अच्छाई बयान करनी चाहिए। मैंने आपको कहा अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, अच्छाई तो इन्होंने काफ़ी हद तक वो काम किया। मैं समझता हूँ जहाँ सैलाब और बहुत दरिया बनता था नागन चुरंगी में, शायद अब नहीं बने, शायद, मुझे उम्मीद है। लेकिन ये सारी पता लगेगा इस बारिशों में, पता लगेगा बारिशों में, जो इन्होंने बयान किया है, जो इन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बता रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने ये पुल बना दिए, हमने फलाना कर दिया, हमने गटर लाइनें बेहतर कर दी हैं, सारा कुछ किया पिछले, तो ये बेहतर हो सकता है। अब पता लगेगा क्या होगा। जहाँ तक आप कुर्बानी की और वो बात करें, देखिए हमारा मजमूई मिजाज यही है, पूरी दुनिया में सिर्फ ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान या इंडिया, कुछ बल्कि इंडिया भी अब नहीं, जो अपने घरों के सामने लाके ज़िबा करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में बुचर खाने बने होते हैं और मज़हब खाने बने होते हैं, वहाँ पर वो करते हैं और गंदा नहीं होता। हमारा शहर इतना गंदा हो जाता है, उसमें उसकी सफाई करते करते बहुत अरसा गुजर जाता है। मैं आपको एक और बात बता दूँ, अभी इन्होंने पॉइंट आउट, ये सवाल पूछा गया था आपके पास कितनी है, उन्होंने कहा लाहौर में कोई 450 गाड़ियाँ हैं जो सफाई करती हैं इसकी, जो पूरे लाहौर को सफाई करती हैं। तो बड़ी खुशी हुई कि लाहौर की सफाई, तभी लाहौर साहब। मैंने कहा कराची में कितनी है, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया 6,500 हैं गाड़ियाँ, प्लस जो छोटी वो जो उनकी जो मोटरसाइकिल वाली गाड़ियाँ और सारा मिला जुला के, मतलब ट्रांसपोर्ट जो सफाई करने की। कराची बहुत बड़ा शहर है, उसकी पूरी सफाई करते करते, तो मुझे खुशी हुई कि 6,500 बहुत अच्छा फिगर है, और वो सारी एक्टिव हो गए, इन्होंने सब ने पार्टिसिपेट किया। नहीं तो कराची इस वक्त बहुत बुरी हालत होती, लेकिन आप देखें सफाई हुई है, एक क्लियर हुआ है फौरी तौर पर, 3-4 दिन के अंदर कराची बहुत साफ हो चुका है। लेकिन लोगों में भी मिजाज है कि घरों के सामने ला के उन्हें फेंक देते हैं। लोगों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, इसमें अवाम का भी बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आवाम का भी इसमें रोल ज़रूरी है। शहजाद भाई, क्या कुछ देखते आए हैं, अब तो जितने भी इलाके देखें हम एक से ही नज़र आ रहे हैं, आप क्योंकि फील्ड वर्कर हैं, फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, देखते भी हैं, तो क्या कुछ बेहतरी नज़र आई है, ये ज़रा फरमाइए। भाई उन एरिया में नज़र आई हैं यासिर भाई, जैसे इन्होंने जो अपने टाउन काटे हैं पीपल्स पार्टी ने, जैसे गुलशन टाउन था, इन्होंने जो है उसके 2 सफूरा और जो है ना सराबगोट टाउन काटा है, उसमें काम हुआ है। लेकिन जो हमारे सेंटर में आ जाए, नई कराची जैसा एरिया है, अब ये इतना बड़ा समझ लो, एक सेंटर जो है
मैं बोलता हूँ यही समंदर है इंसानों का। बिल्कुल ठीक है। इतनी बड़ी आबादी है, उसके अंदर एक टाउन है, उसके अंदर कितना सफाई करेंगे, कहाँ तक कर लेंगे। और जो है आप देखते हैं फ्लैट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, फ्लैटों की आबादी जो है जी, जो है एक मैं बोलता हूँ सोसाइटी और मैं बोलता हूँ एक जो है फ्लैट का जो एक एरिया है, एक ब्लॉक जो है कहते हैं, वो ही उससे ज़्यादा होता है पूरी सोसाइटी से। तो इसके अंदर जो है अभी भी जाए चले साथ चल के देखते हैं, रोडों के हाल बुरे हैं, गटरों के जो है बुरा हाल हुआ। मेन रोड की बता रहा हूँ मैं, अंदर की नहीं बता रहा गलियों की क्या हाल होगा। जो मेन रोड है उनका बहुत बुरा हाल है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत है, गाड़ी मतलब यूं जाती है और उसके बाद फिर यूं ऐसे बाहर निकालनी पड़ती है। पहले तो ये होता था ना गाड़ी मेरी ज़मीन, हाँ चांद मेरी ज़मीन। तो अब ये है कि सबको देखना पड़ेगा, ये नहीं कि जो है ना, आप देखो मेयर की जिम्मेदारी है, अब आ गया है, बड़ी अच्छी बात की है भाई ने कि ना अभी मौका देना चाहिए। देखें 50 साल से रोना जो था वो यही था कि शहर के अंदर जो है सूबाई गवर्नमेंट बोलती थी कि हमारी वो नहीं है, लोकल बोलते थे इख्तियारात नहीं है। अब तो इख्तियारात जो है भरपूर है। नहीं, वो तो जब वफाक में थे तब भी यही कहा करते थे कि जो हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम कर नहीं सकते और ये नहीं कर सकते। अब तो सारी हुकूमत सारी हुकूमत आपकी है, सूबाई हुकूमत भी है। और अब तो वो भी कहा है इन्होंने, जैसे हम मेयर लेके आए ऐसे जो है वज़ीर आज़म भी लेके आ जाएंगे, ऐसे ही ले आएंगे, तो वही सब कुछ हो जाएगा। तो फिर हम तो, हमारा तो शहर पेरिस होना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो जैसे लास्ट मेयर हमारे गए जब कराची शहर के मेयर थे, तो वो आखिर में उन्होंने जो कहा कि आखिरी जो मेरे ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था। ये बड़ा पॉपुलर हुआ था कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था यहाँ पर, तो मैं क्या स्टाइल भी बड़ा अच्छा, ऐसे कागज़ एक वो अपने साथ लाए थे, वो यूं यूं ऐसे ऐसे लहरा रहे थे उसको। मुझे याद है, अब तो मैं नाम भूल गया, पता नहीं उनका क्या नाम था, जो भी था, चले एनीवे। तो वो जो है इख्तियार नहीं था। तो अब ये देखते हैं कि वो अभी इनके पास ऐसा नहीं हो कि ये भी 4 साल बाद बोल रहे हो हाँ, कि मेरे पास करने नहीं दिया। तो इनको भी पहले डिफाइन कर देना चाहिए कि इख्तियार है नहीं है, तब काम करें। दूसरा, उससे पहले वाले मेयर जो थे उन्होंने भी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था कि मेरे पास तो पूरा कराची ही नहीं है। जी जी, हाँ, मेरे पास तो कराची केएमसी के पास जो कराची हो तो बहुत छोटा कराची है, जो कंटोनमेंट है। तो इनको ये कहते कि ऐसा ना हो कि आखिर में बोले मेरे पास भी, अच्छा जितना कराची है उसको तो कम से कम पेरिस बना दो। बिल्कुल सही, उसको तो कम से कम जो कोई अच्छा जो केएमसी के पास एरिया है, जरूरत अभी उसी को बनने की है बेहतर, तो बाकी तो सब सेट ही है, ऐसा ही है, वो तो बाकी बिल्कुल सेट है। जी, तो ये बड़ा मसला है। ठीक, अच्छा अब ये फरमाइएगा के बाद थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। मसाइल तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जूम के तूं, बल्कि उसमें इजाफा हो गया है, जूम के तूं तो नहीं है, ये तो बड़ी इनकी मेहनत है, उसका नतीजा है। अब ये बरसात के हवाले से अब हो रही है, पेशगोई रोज़ाना की जाती है कि वो तो खुदा का शुक्र है अभी तक कराची में सिलसिला जो है वो शुरू नहीं हुआ है, वरना जो कुछ होगा उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अभी ये यूनिवर्सिटी रोड की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह जिस स्पीड से जिस तेज़ी से काम हो रहा है, मैं अभी इसका एस्टिमेट निकाल रहा था, तकरीबन 650 साल लगेंगे अगर जिस तेज़ी से ये काम कर रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 600-700 साल के बाद जो है ये तामीर हो जाएगा। तो ये हमारे काम की अल्लाह का बहुत बड़ा एहसानात है कि कराची में बारिश नहीं हुई, जितनी पेशन गोई हुई थी कि तूफान आ रहे हैं और ये बिल्कुल आपने तो समुद्री तूफान भी था। अगर ये हो जाती बारिश और कराची में, तो मैं तो समझता हूँ कि बस मतलब सोच भी नहीं है कि बंदा क्या कर सकता है उसमें। पंजाब साइड पे बारिश हुई, बहुत बारिश हुई है, और ये कोई मतलब मौसमी चेंजेस जो हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड भी है, आगे भी एक्सपेक्टेड है कि बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत बड़े बड़े स्पेल आएंगे जो बारिशें होंगी। तो कराची में भी इनको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इत्तफाक है, चूँकि ये सोशल मीडिया आजकल हर चीज़ दिखाता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लड हो चुका है। वहाँ के पंजाब वाले बहुत काम कर रहे हैं, वहाँ पर दरिया बढ़ चुके हैं, गाँव डूब चुके हैं वो सारे। उनकी मजबूरी हो गई है कि वो खोल दें, वो उन्होंने खोले हैं। अब वो जो खोलेंगे, सतलज ब्यास रावी की तरफ से पानी आना शुरू हो जाएगा दोबारा से, और ये पंजाब से पानी होता हुआ वहीं से फ्लड की सूरत हाल होती हुई ये सिंध में दोबारा आएगा। उसी टाइम पे बारिशें हो जाएंगी और फिर वही सूरत हाल होगी जो पिछले साल वाली सूरत हाल हुई है। तो ये गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, या जो निगरान गवर्नमेंट आएगी उसको, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये ना कहें कि हम नहीं है तो ये हो गया वो हो गया, नहीं, अभी से उसको एज अ पाकिस्तानी ये इनको प्लान कर लेना चाहिए कि वहाँ से, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा वो जो उनके सिखों और वो सब, वो बेचारे बहुत काम कर रहे हैं कि उनके गाँव के गाँव डूब चुके हैं, और वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का रेला आने वाला है, और वो रेला आएगा, यहाँ पंजाब में भी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद सिंध बिलखुसूस
सिंध में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अभी से इनको कोई ना कोई इंतज़ाम, ये मैं पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जो मैंने मेरी देखी है मैंने सारी चीज़, इनको इसकी तैयारी करनी चाहिए। नहीं, इन्फॉर्म तो देखें, अब इनको मीडिया के ज़रिए भी बताया जा चुका है और पता नहीं कितनी इनको इस बारे में ब्रीफिंग्स दे चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज भी, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बारे में ना बात करते हैं और ना करना चाहते हैं कि डैम्स बनाए जाते हैं, पानी को स्टोर किया जी जी जी, जाता, वो फ्लडिंग तो से बचा अब जा बनाते सकता था। बनाते बनेंगे अब तो अब ख़त्म हो गई है ना ये बात, क्योंकि बिल्कुल। अगर आज भी अगर इनिशिएटिव अगर लेंगे, अगर इसको स्टार्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये भी 100 साल का और टाइम आपको चाहिए होगा कि आप चीज़ों को वो बेहतर करेंगे। तो इसके बारे में अब बात करना बेकार है। और जहाँ पे ज़ाहिर है मुल्क मांग तांग कर चल रहा हो, कहीं से थोड़े से पैसे पकड़ लिए, कहीं से किसी मुल्क से पैसे ले लिए उधार पे, तो वहाँ तो ये सारी बातें बिल्कुल बेईमानी सी हैं कि वहाँ बैठकर अब ये बात की जाए। अब तो ये ऐसा लगता ही है कि दुकान हमारी चलती नुकसानात से है कि जब ये नुकसान होंगे तो बाहर से फिर फिर मज़ीद फसलें पैसे ख़राब मिलेंगे। होंगी, फिर लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे, फिर वो जो किनारों पे रहते तो हैं वो पैसे मिलने के लिए बेघर हो हमें जाएंगे, एक जो फिर उनके आराम लिए वार होगी। एड्स आएंगी और ये करेंगे। ये बिल्कुल ठीक एक है, सिस्टम है जो चल रहा है, मुसलसल चल रहा है, इसमें कोई बेहतरी नहीं हो रही। नहीं हो सकती है, बिल्कुल ठीक है जी। चलें, इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, और बात हो रही थी कुछ समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल पे, और इसके साथ साथ जो बारिशों की वजह से नुकसानात हो रहे हैं कराची में नहीं पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पे पंजाब के दई इलाक़ों में जिस सैलाब की वजह से नुकसानात हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले भी या ब्रेक के दौरान भी यही मौजू ज़ेर बहस था। ये हमारी शायद अब किस्मत बन चुकी है कि ये सारे हालात का हमें हर साल अब सामना करना पड़ता है, और पता नहीं अब ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल पे इस पर इतनी बात हो चुकी है कि अभी बड़ी बेईमानी सी लगती है कि ये जो डैम्स हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या ये सारी चीज़ें उसके लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब बज़ाहिर हमें लगता है कि इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद ये जो सैलाब और ये जो कुछ आ रहा है, ऐसा महसूस होता है कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, इससे मज़ीद हम पूरी दुनिया के सामने जाएंगे, हाथ फैलाएंगे तो हम पे तरस खा के हमें पैसे दे देंगे, और ऐसा हुआ भी है। तो शायद हमारे लिए बेहतरीन एक जो हमारा हुक्मरान तबका है उसके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है ये सैलाब और इस तरह की जो तबाहियाँ आती हैं। जी नासिर भाई फरमाइएगा, क्या ये वाक़तन ऐसा ही है जैसे हम इसको देख रहे हैं, या इसके पीछे कुछ और आपको मामला समझ में आता है? फरमाइएगा। मैं तो यही देख रहा हूँ कि ये मुजरिमाना कोताही है कि जो इसको हम पहले फोर्स ही नहीं कर रहे और देख नहीं रहे कि इसको आगे क्या तूफ़ान दोबारा आने वाला है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है, और बरसों से तैयारी नहीं की हुई इन्होंने। अभी फौरी तौर पे तो कोई तैयारी नहीं हो सकती है। बस यही हो सकता है कि लोगों को हटा लो वहाँ से ताकि जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान तो होगा, और वो फिर से फसलें तबाह होंगी और फिर वही चक्कर चलेगा इसमें से। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ से रेला छोड़ चुके हैं वो लोग, अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उस दौरान बारिशें शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। और ये एक साइकिल है, हर साल का चलता रहेगा। लेकिन बात आपकी सही है कि इनका एक मिजाज बन चुका है कि फिर ये फॉरेन एड्स के लिए हाथ फैला देंगे, फिर वही सब एनजीओज आ जाएंगे, एनजीओज को उसका बड़ा फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली एनजीओज को भी फंड्स मिलते हैं सारे, कि भाई आप हेल्प आउट करें इसमें, और वही कर सकते हैं। एनजीओ वहाँ हर कोई जा भी नहीं सकता बेसिकली। तो इसको तो मैं समझता हूँ कि ये अब इनको जंगी बुनियादों पर अगर कोई काम हो सके तो इसको करके इनको देखना चाहिए इसमें कि क्या किस तरह से इसको देखा जाए। और जहाँ तक ये कराची का ताल्लुक है, कराची में भी जंगी बुनियादों पर ये जो खड्डे खुड्डे और सारा जो रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, तरक्याती काम जिसको आप कहते हैं, ठीक है, एक्चुअली तरक्याती काम नहीं होना चाहिए, इसका रिपेयरिंग वर्क होना चाहिए इसका ही। तो वो इसको फौरी तौर पे कंप्लीट करें। स्पेशली डिफेंस एरियाज़ में कई हादसा हो चुके हैं, कई वाक़यात हो चुके हैं कि वहाँ गहरे गहरे उन्होंने ड्रेनेज के लिए जो खोदी हुई हैं वो उसमें गाड़ियाँ गिरी हैं जिसमें बहुत नुकसान हुए हैं। तो उसको फौरी तौर पे बंद करें और रोडों को बनाएं, इसलिए कि थोड़ी सी भी बारिश हुई तो पता नहीं चलेगा कि पानी कहाँ है और खड्डा कहाँ पर है, और गाड़ी फिर अंदर जा रही होगी उसमें। और उसमें जिस तरह से कुछ मतलब ऐसे भी पास्ट में भी ऐसे जानी नुकसान हो चुके हैं कि गाड़ी जब अंदर जाती है तो उसके दरवाजे नहीं खुलते और पानी अंदर आ जाता है और उसमें फिर
अमवात हो जाती हैं बिल्कुल उसमें। ऐसा ही। तो ये बहुत ही ख़तरनाक मामला है जिसमें हमारी बड़ा मशहूर था हमारी शैला रज़ा साहिबा, उनकी भी जी 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 ये हादसात हो चुके थे उनके साथ भी। तो बात ये है कि इसको देखना चाहिए कि इसको फौरी तौर पे इसको रिपेयरिंग वर्क अब ख़त्म करें, बहुत हो गया इसको। अब इंतज़ार करें बारिश का, या बारिश होके क्या होगा उसका। बिल्कुल ऐसा ही। आपने भी हादसात का वो तस्करा किया, मैं देख रहा था ख़बरों में, मैं भी इसके बारे में कुछ वो नहीं कह सकता। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के साहबजादे, अभी वो उनके बारे में खबर में देख रहा था कल जो एक्सीडेंट हुआ है। मैं भी इसके बारे में सारी डिटेल तो नहीं है अभी देखूंगा, मैंने सिर्फ खबरों में उनका तस्करा जो है वो सुना है, तो बड़ा अफसोस मुझे हो रहा है। और है भी असल में इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, जो देखें गाड़ियाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी लोगों के पास हैं, रोडें भी अब अच्छी बन गई हैं जो स्पेशली पंजाब एरियाज़ में, तो वो ओवर स्पीडिंग हो जाती है वहाँ पर। और वो जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो एक पोल से टकराई है उनकी गाड़ी। अच्छा। बहुत ज़ोरदार किस्म से पोल से टकराई और वो पलटी हो गई, गाड़ी उलट गई और उसमें वो हादसा हो गया। तो वो बात यह है कि ओवर स्पीडिंग होती है और गाड़ियाँ स्केट कर जाती हैं, जाहिर बात है। तो ये इसमें पुलिस जो है ना, अब पुलिस अब वक्त आ गया, थोड़ा पुलिस को भी स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, पुलिस को भी समझ जाना, मतलब ये जिस तरह आपके साथ में यूएई है, दुबई है, अपना सऊदी है, वहाँ पुलिस बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की है, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग किस्म की हो कि कोई कानून ना तोड़े, कोई उल्टा ना आए, कोई सीधा ना आए, मतलब जो भी है एक सिस्टमेटिक तरीके से चले। वो सिस्टमेटिक देखें, आपको ही सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। बड़े बड़े पुलिस ऑफिशियल्स आते हैं, हाई रैंक ऑफिसर होते हैं, आप उनसे जाकर पूछें तो कोई जवाब किसी के पास नहीं है। और रिटायरमेंट के बाद इतनी मोटी मोटी किताबें लिख देते हैं कि इदारे के अंदर ये हो सकता था। तो भाई जब आपको मौका मिला है तो आप इसमें रिफॉर्म ला सकते थे। बाकी मिजाज हमारा, मैं समझता हूँ जो ट्रैफिक पुलिस स्पेशली है ना, उसका डंडा बड़ा हल्का हो चुका है, उसको डंडा थोड़ा सा तेज करना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम में मैं खुद चाहता हूँ देखें, जब डंडे को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। चलेगा जब 150 में मामला हर किसी को छोड़ देंगे। ये बात सही है। अच्छा, पूरी दुनिया में कहाँ सकती कोई मारपीट से नहीं है, हमारी पुलिस तो इसमें बहुत आगे है ना। किसी बाइक वाले को पकड़ लें तो उसकी शलवार अलग होती है, कमीज अलग होती है। पूरी दुनिया में जो है फाइन सिस्टम है और यही लोग फाइन का सिस्टम है, बिल्कुल फाइन लगाते हैं, फाइन लगाएं, बिल्कुल वही ना, मतलब ये फाइन ये नहीं, वो फाइन लगाते हैं लेकिन वो उसी वक्त जो है वो फाइन जो है ना फोन पे लगता है, और फोन पे भी आ जाता है, कोई किसी का बेटा होता है, कोई किसी का बेटा होता है। तरीके देख रहे हैं ना, शारे फैसल पे एक जगह पर 8-10 पुलिस वाले खड़े होते हैं, पूरी शारे फैसल पे कोई पुलिस वाला नहीं दिखेगा आपको। वो 8-10 जो खड़े होते हैं जिस जगह पर, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ बॉटल बनता है, जहाँ गाड़ियाँ आके वहाँ पे हल्की होती हैं और वहीं पे वो रोक के वो अपना सिर्फ काम कर, अपना ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इस प्रोग्राम में नहीं कर, लेकिन वो अपनी सिर्फ दिहाड़ी बना रहे होते हैं। ऐसा ही है, दिहाड़ी बिल्कुल। इसमें खुल के मैं आपको कहूँ, ट्रैफिक से कोई सरोकार नहीं है कि कोई बस वाला किधर जा रहा है, मोटरसाइकिल वाला कहाँ जा रहा है, रिक्शे वाला कहाँ जा रहा है, उनको कोई सरोकार नहीं। हल्का वाला फास्ट लाइन में चला रहा है, फास्ट वाला जो है वो जिसकी जो मर्जी चला रहा है, जो मर्जी चाहे जिस तरह जहाँ चाहे चलाए, कोई सरोकार नहीं है पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को। अब वो स्पेशली कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ तो बहुत ख्याल की जरूरत है। इतनी बड़ी आबादी है, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर अभी भी ये 150 में ये अगर पुलिस हो तो बड़ी अफसोस नहीं। अब तो माशाल्लाह तब्दीली आई है, मैं तो इस पर बड़ी तारीफ करता हूँ। पहले तो 150 में कम हो जाता था, 500 से बात शुरू होती है, तो मामला दूसरा हो गया है, तो काफी तरक्की हो गई है थोड़ी सी। पहले होता था वो 150 वाला, अब तो बात 500 से करता है। वो कहता है भाई महंगाई बहुत है, बच्चे छोटे हैं। तो मैं एक से पूछा, मैंने कहा बच्चे छोटे ही होते हैं भाई, बड़े तो फिर कुछ। तो ये है चक्कर। तो तरक्की तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। अब जगह जगह हम देख रहे हैं कि अब तो वो जैसे ये बनाए ना आजकल, ये बड़ा अच्छा तरीका है। 5-6-7 एक साथ खड़े होते हैं, वो एकदम से गाड़ी को झपट लेते हैं, वो साइड में लेके जाते हैं, उस दौरान वो जो है वो मामला सेट हो जाता है। तो काम तो कर रहे हैं वैसे, इसमें तो कोई वो नहीं। जी शहजाद भाई फरमाइए। भाई अब तो जो है तमाम जो है हमारी पुलिस फोर्स जो है वो तो मुहर्रम में लग जाएगी, मुहर्रम की तैयारियां चल रही हैं और हम भी जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ इसी वजह से हैं कि एक तो दहशतगर्दी के हवाले से मीटिंग, फिर जो मातमी जुलूस के रास्ते हैं, क्योंकि जिस एरिया में हमारी NGOs है, जिस एरिया में हमारा दस्तरखान है, उस एरिया के अंदर जो है काफ़ी प्रॉब्लम है। तो एक साहब जो है हमारे दस्तरखान के सामने से जुलूस गुजारते हैं हर साल, जो है उनके इंतज़ामिया से बड़ी लड़ाई रहती है। तो खैर हम उनके जुलूस के लिए इंतज़ाम करते हैं, सिविल वगैरह का, शरबत का। तो अभी उसकी तैयारियों में हमारी NGOs लगी हुई है, लेकिन हम बहुत ऊपर सतह पे जा रहे हैं। यासिर भाई, अब यहाँ से निकल के थोड़ा सा साइड एरिया में जाके देखें, असल जो मसला है वहाँ पर है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, कैसे कैसे लोग यार लाइनों में लगे हुए रोटियों के लिए, और यकीन करें कि बहुत अच्छी फैमिलियाँ बोले यार 25,000 30,000 से ऊपर जो है
सैलरी नहीं है, कहाँ से पूरा करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही। 3 बच्चों का साथ, 4 बच्चों का साथ, तो तनकीद लोग करते हैं अपनी जगह पे तनकीद, लेकिन तनकीद जो है वो यहाँ अच्छी लगती है जहाँ पर मेन शहरों पे लोग जो है जी अपने लगा के बैठे। मैं उनको भी नहीं कहूँगा, खैर वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे अपनी निगाह में, लेकिन जिन एरियो में ज़रूरत है उन एरियो में काम होना चाहिए। और जो है ये इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है। और ये चीज़ आपने तो सरेआम देखी है कि किस तरीके से एनजीओ को इन्होंने ब्लैकमेल करा है कि आप हमारे ज़रिए लेके जाएं तंजीमों ने, जी जी। और जो अच्छा काम कर रहे हैं उधर जो है रुकावटें आ जाती हैं। इस पे जो है सबकी जिम्मेदारी बनती है काम करने की। बिल्कुल, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है काम करने की, लेकिन काम जो है वो उसकी नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बाकी ये नासिर भाई अगर इसमें इजाफा करना चाहें, क्योंकि वक्त मेरे पास महदूद है, जो सूरत हाल जिसका भी इन्होंने तस्करा किया। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो रोज़गार के मौके अगर पैदा कर दिए जाएँ, NGOs को अब इस पे भी पॉइंट पे जोर करना चाहिए, ना कि सिर्फ खड़ा करके खाना खिलवा दिया जाए। इसलिए कि उसमें क्या होता है कि ठीक है, उसमें जो ज़रूरतमंद है वो भी आता है, लेकिन उसके साथ एक हैबिट बन जाती है, एक आदत बन जाती है कि यार खाना तो वहीं से खाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर ज़्यादातर मैंने जो देखा है, जो मोहल्ले के गार्ड्स और ये सारे जो और भी सारे इधर उधर के सारे लोग होते हैं, वो आके खाना खा रहे होते हैं वहाँ पर, तो उसमें अच्छा फिर उसमें एक और चीज़ होती है, उसमें ज़्यादातर बेगर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो फ़कीर जो भीख मांगने वाले होते हैं। उन्होंने खाना खाया और फिर दोबारा सिग्नल पे खड़े हो गए और फिर भीख मांगना शुरू कर गए, फिर खाना खाया फिर भीख मांगना शुरू हो गए। तो हमें इसको थोड़ा सा इसको इस एंगल से भी सोचना चाहिए, और इसको जो है उनको ये करना चाहिए कि जो रोज़ रोज़ आ रहे हैं, कंप्यूटर CCTV लगे होते हैं, कैमरे लगे हैं, ये रोज़ रोज़ आ रहे हैं, उसको बोलो भाई ये रोज़ रोज़ तुम आ जाते हो, मतलब एक आध दफ़ा हो गया ठीक है, लेकिन कोई अपना रोज़गार के मौके पैदा करें ताकि वो और ये नासिर हैबिट भाई ना बने। उस पे तो मैंने आपको बात कर दी ना, उनको तो मैं भी बोल रहा हूँ जो मेन शहरों पे तो मैंने बात कर दी है ना। जी जी मैं इंतज़ामिया से और सबसे मीडिया से ये अपील कर रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ सिग्नल ही नहीं है, जहाँ रोजगार नहीं है, मैं जो निशानदेही कर रहा हूँ, अच्छा फिर हमारी एनजीओ जो है जॉब भी दे रही है। ऐसा नहीं है कि जो है काफ़ी लेडीज़ हैं जिनको फ्री स्टॉल देते हैं, वो आके अपना रोजगार करती हैं, और काफ़ी लोगों को जो है जो है देखें ज़रूरत किनको है, ज़रूरत ज़्यादातर उन्हीं को है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना। इनको जो है दिहाड़ियों पे खड़ा कर दिया कामों के ऊपर, और जो है कुछ हमारे लड़के माशाल्लाह आर्ट सीखते हैं, उनको नौकरी पे उस्तादों को लगा दिया, काफ़ी बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो इसकी तो मैंने निशानदेही कर दी कि ना भाई इन जगहों पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, दोनों मौजूद मेहमानों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुख्तसर वक्त में अच्छी गुफ्तगू आपने उन्होंने की, शहर कराची के और इस मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इस हवाले से भी गुफ्तगू की, और सिलसिला ये जारी रहेगा आगे चल के मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हम ज़रूर करते रहेंगे। बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते हैं ख़ास तौर पर शहर कराची के हवाले से, तो मुख्तसर वक्त में इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे बात हुई और आगे ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बड़ा शुक्रगुजार हूँ नासिर रियाज साहब का, शहजाद रज़ा साहब का। एक ब्रेक की तरफ जाना होगा और ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रखेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।